Hello everyone, welcome back to my channel. This is the second part of गवर्नमेंट बजट चैप्टर. फर्स्ट पार्ट में हमने ये लर्न किया था कि गवर्नमेंट बजट की क्या डेफिनेशन है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. If you have not seen that video, please go and watch that video first to have a better understanding of the second part of this chapter. In the second part, we are learning the structure of government budget. गवर्नमेंट बजट का क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में लर्न करेंगे. So let's get started. Structure of budget. Before starting with this, I just want you to remember in my previous video, I taught you about the definition and objectives of government budget. So what do you mean by government budget? It means the planned expenditure and planned money receipts of government for coming financial year. Coming financial और fiscal year में government कितना टोटल एक्सपेंडिचर करेगी और कितना टोटल मनी रिसिप्ट करेगी फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, उसका एस्टिमेशन इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट. अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बजट, वो भी डेफिनेशन पे ही बेस्ड है. इस टॉपिक में हम लर्न कर रहे हैं कि बजट के क्या क्या पार्ट्स हैं और उनके अंडर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स उसके बारे में. सो स्ट्रक्चर ऑफ बजट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर. Budget receipt, as the name shows, means the estimated money receipts of government for the coming financial year from all the sources. सारे टोटल सोर्सेज से गवर्नमेंट टोटल कितना मनी रिसिप्ट करेगी, उसका एस्टिमेट इज कॉल्ड बजट रिसिप्ट. Second is budget expenditure. Budget expenditure means estimated expenditure of government for the coming financial year. कमिंग फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कितना टोटल एक्सपेंडिचर करेगी, उसका एस्टिमेट, दैट इज कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर. अब बजट रिसिप्ट फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, एंड बजट एक्सपेंडिचर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो वी आर लर्निंग ऑल दीज इन डिटेल. So budget receipt, the first part of structure of budget. So what do you mean by this? It means the expected monetary receipts to the government from various sources during a given fiscal year. एक financial year में government कितना total money receive करेगी, उसका estimate is called budget receipt. Budget receipt के further दो parts होते हैं, revenue receipt और capital receipt, और उसके further sub parts होते हैं. So we are learning this whole structure in detail. Revenue receipt. Before starting with this, I just want you to know what is liability and what is asset. Commerce students को already पता होगा. For science and humanities students, liability मतलब होता है कि जब भी आप borrow करते हो money किसी से, तो आपकी liability create हो जाती है to return it back. और जब भी आप वो जो लोन लिया था वो वापस कर देते हो, रिटर्न कर देते हो, तो आपकी liability reduce हो जाती है. That means borrowing creates liability and returning of loan reduces liability. नाउ एसेट मतलब जब भी आप कोई कैपिटल गुड खरीदते हो मार्केट से, तो आपका असेट क्रिएट होता है. जैसे कोई भी बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड या इक्विपमेंट्स, ये सब कैपिटल गुड्स हैं. सो व्हेनेवर यू बाय एनी कैपिटल गुड, दैट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ एसेट. और जब भी आप उसे सेल कर देते हो, तब वो रिडक्शन ऑफ एसेट हो जाता है. इसके अलावा एसेट एक और चीज़ होती है, व्हेनेवर यू लैंड मनी टू समवन, यू गिव लोन टू समवन, देन ऑल्सो योर एसेट गेट क्रिएटेड. क्योंकि आप जो भी अमाउंट उसको लोन दे रहे हो, उस पर आप क्या अर्न कर रहे हो, अब इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो. तो व्हेनेवर यू लैंड मनी टू समवन, देन योर एसेट गेट क्रिएटेड. और जब भी आपका रिकवरी हो जाती है लोन की, तो आपका एसेट रिड्यूस हो जाता है. रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट रेफर्स टू दोज मॉनेटरी रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर लीड टू रिडक्शन इन एसेट. सो रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट की वो इनकम होती है, वो मनी रिसिप्ट होती है जिससे ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होता है. अब ऐसी कौन सी इनकम होती है, जैसे टैक्सेस गवर्नमेंट को कंपलसरी पेमेंट करती है पब्लिक, तो उससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी थोड़ा है कि उसे रिटर्न करेगी जो टैक्सेस लिए हैं या उसके बदले में कुछ देगी ही देगी. कोई लायबिलिटी नहीं है, वन साइडेड पेमेंट है. सिमिलरली गवर्नमेंट जो प्रॉफिट अर्न करती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, जैसे BSNL है, रेलवे हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, इससे गवर्नमेंट जो प्रॉफिट कमाती है, गवर्नमेंट की इनकम है, तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं हो रही है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है. सिमिलरली गवर्नमेंट ने अगर किसी को लोन दे रखा है, तो उस पर इंटरेस्ट अर्न कर रही है या फीस एंड पेनल्टीज़ लेती है, तो ये सारी गवर्नमेंट की इनकम है, मनी रिसिप्ट है, जिससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं हो रही है और ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है. इस डेफिनेशन को हम बहुत सिंपल फॉर्म में लर्न कर सकते हैं. रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट जिससे देयर इज नाइदर क्रिएशन ऑफ अ लायबिलिटी नॉर रिडक्शन इन एसेट.
In this topic, we are learning sources of revenue receipt. Now we have already learned what is revenue receipt. Now we are learning its sources. अब जो भी sources होते हैं revenue receipt के, वो दो parts में divide होते हैं, tax revenue and non-tax revenue. So in this topic, we are learning about tax revenue. Taxes. A tax is a compulsory payment to government without expectation of direct benefit to the taxpayer. Tax वो compulsory payment है जो government को करते हैं. That means unavoidable है, देना ही पड़ेगा. टैक्स वो कंपलसरी पेमेंट है जो हम गवर्नमेंट को करते हैं और हमें कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि हम टैक्स दे रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा. सो टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो पर्सन्स और फर्म्स की प्रॉपर्टी और इनकम पे लगते हैं, वेयरएस इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन और सेल पे लगते हैं. सेकेंड डिफरेंस है इसका, जो डायरेक्ट टैक्सेस का इंसिडेंस है एंड इम्पैक्ट है वो सेम पर्सन पे आता है. दैट मीन्स जिस पे टैक्स लग रहा है उसी को देना पड़ेगा, उसी पे उसका इम्पैक्ट आएगा. फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है, वो जिस पे भी लग रहा है उसी को देना पड़ता है, वो किसी और पर्सन पे तो शिफ्ट नहीं कर सकता ना उसका टैक्स का बर्डन. इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट डिफरेंट पर्सन पे आता है, अलग अलग पर्सन पे आता है, देना किसी को पड़ता है और इम्पैक्ट किसी पे आता है. फॉर एग्जांपल सपोज प्रोड्यूसर है, उसने कोई 100 रुपीज़ की गुड प्रोड्यूस करी, उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 5 रुपीज़ का, तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, उसका प्राइस कर दिया 105 और 105 में उसे सेल कर दिया. तो प्रोड्यूसर ने जो 5 रुपये का बर्डन है टैक्स का वो खुद तो बेयर नहीं किया, उसने किस पे डाल दिया, कंज्यूमर पे डाल दिया. तो देना तो प्रोड्यूसर को है और इम्पैक्ट किस पे आ रहा है, कंज्यूमर का. सो दैट्स वाई दे से कि इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स इज ऑन डिफरेंट पर्सन. थर्ड डिफरेंस इज द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड. तो जिस पे लग रहा है उसी पे रहेगा, उसको वो अपना बर्डन किसी और पे नहीं डाल सकता है. इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट हो सकता है दूसरे जने पे. फोर्थ डिफरेंस इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं प्रोग्रेसिव नेचर में होता है. दैट मीन्स जैसे जैसे लोगों की इनकम और प्रॉपर्टी का बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है, टैक्स की रेट भी इंक्रीज हो जाती है. जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोपोर्शनल इन नेचर है, तो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग प्रोपोर्शन में टैक्स लगता है. इसके एग्जांपल ऑलरेडी आपको पता चली गए हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो इन दिस टॉपिक वी आर लर्निंग द सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू. नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो फर्स्ट आता है दैट इज़ फीस. तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में फ़ीस लेती रहती है, जैसे मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है, बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन कराना है, पासपोर्ट फ़ीस, कोर्ट फ़ीस, ये गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स होता है. सेकंड इज़ लाइसेंस एंड परमिट. हमें किसी भी चीज़ का जो भी लाइसेंस लेते हैं या परमिट लेते हैं उसके लिए भी हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड लाइसेंस एंड परमिट. जैसे लाइसेंस फ़ीस है, या फिर आप कोई गन रखता है तो उसके लिए उसको फ़ीस देनी पड़ती है, या नेशनल परमिट फॉर कॉमर्शियल व्हीकल. उसके अलावा एसशीट्स. एसशीट्स क्या होता है कि अगर कोई अपना लीगल हायर और विल छोड़े बिना उसकी डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट उस पर चार्जेस लगाती है, दैट इज़ कॉल्ड एसशीट्स. उसके अलावा फाइन्स एंड पेनल्टीज़, बहुत सारी चीज़ों पे हम फाइन्स एंड पेनल्टीज़ देते रहते हैं. अगर हम कोई भी लॉ ब्रेक करते हैं तो उस पर भी गवर्नमेंट फाइन्स एंड पेनल्टीज़ लगाती है. उसके अलावा प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो भी गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज हैं जैसे रेलवे, BSNL, ये सब पे इसका जो प्रॉफिट आता है वो भी गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है, इसे अपन रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं. इंटरेस्ट, अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, तो उस पर गवर्नमेंट जो भी इंटरेस्ट अर्न करती है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है. सो लेट्स सी व्हाट ऑल द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड. सबसे पहले आपको ध्यान होगा स्ट्रक्चर ऑफ बजट में मैंने आपको दो पार्ट्स पढ़ाए थे, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर. तो वी स्टार्टेड विद बजट रिसिप्ट. बजट रिसिप्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट वी हैव कंप्लीटेड हेयर. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कैपिटल रिसिप्ट विच इज अ पार्ट ऑफ बजट रिसिप्ट ओनली. So capital receipt refer to those monetary receipts which either create liability or cause reduction in the assets of the government. तो कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट की वो मनी रिसिप्ट होती है जिससे या तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है गवर्नमेंट की या फिर एसेट रिड्यूस हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है मान लो वर्ल्ड बैंक से, तो उससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, सो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट. या फिर गवर्नमेंट की कोई PSU है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, वो उसके कुछ शेयर्स गवर्नमेंट ने सेल कर दिए तो उससे गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस हो रहा है. तो इस तरह की अगर गवर्नमेंट को मनी रिसिप्ट होती है तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट. सो डेफिनेशन को लर्न करने का ईजी वे है कि कैपिटल रिसिप्ट आइदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी और कॉजेज रिडक्शन इन एसेट. So in this topic we are learning components of capital receipt. So there are 4 components. So first is recovery of loan.
तो गवर्नमेंट जब भी किसी को लोन देती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को, प्राइवेट कंपनीज को या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, तो वो गवर्नमेंट का असेट क्रिएट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर क्या अर्न करती है, इंटरेस्ट अर्न करती है। लेकिन जब वो रिकवर हो जाता है लोन, तो गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट, बिकॉज इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट्स एसेट्स। सेकेंड इज बोरोइंग। बोरोइंग गवर्नमेंट करती है ओपन मार्केट से, जनरल पब्लिक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट अगर बोरो करती है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो उसे रिटर्न करना होता है, तो इसलिए इसे अपन कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। सो द थर्ड कंपोनेंट इज स्मॉल सेविंग। तो हम छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस में सेविंग करते हैं, या गवर्नमेंट अगर इशू करती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या किसान विकास पत्र KVPs वगैरह, तो वो भी लोग पब्लिक परचेज कर लेती है। तो उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है। गवर्नमेंट के पास मनी तो आ रहा है, क्योंकि हम अगर सेव कर रहे हैं, हम अगर बाय कर रहे हैं सेविंग प्लान्स, तो गवर्नमेंट इज़ रिसीविंग मनी, लेकिन उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है टू रिटर्न इट बैक। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसके अगर गवर्नमेंट शेयर्स सेल करती है मार्केट में, तो दैट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो उस डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट के एसेट कम होते हैं, एसेट का रिडक्शन होता है। दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स। सो बाय नाउ वी हैव लर्नड अबाउट बजट रिसिप्ट। सो बजट रिसिप्ट्स के दो पार्ट्स अपन ने लर्न करे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट। सो लेट्स लर्न द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू। First is revenue receipts are those government receipts which neither create a liability nor causes reduction in asset। ना तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है मनी रिसिप्ट से, ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस होता है। जबकि जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉजेज रिडक्शन इन एसेट। या तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है मनी रिसीव से, या गवर्नमेंट का एसेट कम हो जाता है। इसका सेकेंड डिफरेंस है, दीज आर रेगुलर और रिकरिंग इन नेचर। रेगुलर मतलब बार बार होता है, जैसे टैक्सेस हैं बार बार देने पड़ते हैं, या फीस फाइन्स पेनल्टीज बार बार देनी पड़ती हैं, रेगुलर और रिकरिंग होती है नेचर में। जबकि जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो इरेगुलर और नॉन रिकरिंग होती हैं। एक बार हो गया, बोरोइंग हो गई तो हो गई, रिकवरी ऑफ लोन हो गया, या हमने कोई एसेट था गवर्नमेंट का वो बेच दिया, तो ये नॉन रिकरिंग होती हैं, बार बार नहीं होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? दीज इंक्लूड टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, एंड दीज इंक्लूड बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। So budget expenditure. Budget expenditure or government expenditure refers to estimated expenditure to be incurred by the government during a given fiscal year. एक फिजिकल या फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगी फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, वेलफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, सारी चीज़ों पे इकोनॉमी में गवर्नमेंट टोटल कितना एक्सपेंडिचर करेगी, उसका जो एस्टिमेट होता है दैट इज कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर. So in this topic we are learning the classification of government expenditure. So again the government expenditure is classified into two parts, revenue expenditure and capital expenditure. Revenue expenditure को डिटेल में पढ़ते हैं. The expenditure which neither creates assets nor reduce any liability of the government. वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जिससे ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स गवर्नमेंट खर्च तो कर रही है लेकिन कोई एसेट नहीं बन रहा है, और ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, खर्च करने से भी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है. सो इस तरह के जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, जैसे सैलरीज, पेंशंस, गवर्नमेंट जो सैलरी दे रही है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को, या गवर्नमेंट पेंशंस दे रही है, या गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है, लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, या गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है, या स्टेट गवर्नमेंट्स को गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है. तो ये सब जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये न तो एसेट क्रिएट करते हैं और ना ही लाइबिलिटी गवर्नमेंट की रिड्यूस करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. So in this topic we are learning capital expenditure. So the expenditure which either creates any asset or reduces liability of the government is treated as capital expenditure. So government के वो expenditure जिससे या तो asset create होता है या liability reduce होती है गवर्नमेंट की. अब गवर्नमेंट के ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे एसेट क्रिएट होता है, लाइबिलिटी रिड्यूस होती है. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपिटल एसेट्स बना रही है, शेयर्स खरीद रही है, जैसे फ्लाईओवर बना रही है, स्कूल खोल रही है, बिल्डिंग बना रही है, मेट्रो स्टेशन बना रही है, तो ये सब पे जो गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन पे एक्सपेंडिचर होता है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट क्रिएट्स एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट. इसके अलावा गवर्नमेंट ने अगर किसी से लोन ले रखा था और वो वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, सो दैट इज़ ऑल्सो considered as capital expenditure because it reduces liability of the government. So capital expenditure means either creates an asset or reduces a liability.
So by now we have learned about budget expenditure and its types, revenue expenditure and capital expenditure. Let's learn the differences between the two. Revenue expenditure is an expenditure that neither creates an asset nor creates an liability. Capital expenditure is an expenditure that either creates an asset or reduces a liability. इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये रेगुलर होते हैं, रिकरिंग होते हैं, बार बार होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, पेंशन्स, इंटरेस्ट, सब्सिडीज़. तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ इरेगुलर एंड नॉन रिकरिंग इन नेचर, बार बार नहीं होते हैं. और इसमें इसके एग्जांपल्स हैं रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा. So I hope you liked the video and found the content useful and informative. Kindly like, share with your friends and subscribe to my channel to get the notifications of the new updates. Thank you.